वेलकम बैक। प्रोग्राम बात क्या है में आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस गोल्स और लाइफस्टाइल की। फिटनेस गोल्स को कैसे अचीव किया जा सकता है और अपने लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर सारा सलीम है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू योर फील्ड फिटनेस की डेफिनेशन क्या है? फिटनेस की डेफिनेशन यही है कि आप अच्छा खाएं, अच्छा जिए। अच्छा खाने से मुराद कभी भी ये नहीं है कि आप अच्छी चीजें बहुत ज्यादा खाएं। एक कंट्रोल्ड पोर्शन कंट्रोल डाइट लें और वेल बैलेंस्ड डाइट हो ताकि आपके अंदर ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। ठीक है, यही सवाल मेरा हुसैन आबिदाब से है कि फिटनेस आप अपनी फील्ड और अपनी ट्रेनिंग और अपनी प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग किसको कहते हैं कि फिटनेस क्या होती है? फिटनेस अगर इसके लिए वन वर्ड अगर यूज करें तो वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल हैं और उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में हैं, फिटनेस से नहीं है। लेट्स से मैं अगर आईटी की बात करूं तो हमारे बहुत से यंगस्टर्स हैं जो इस वक्त 30s में हैं, लेट्स से 35 या 36 या 37, और वो बहुत सी लेट्स से कि प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं या ओबेसिटी के बहुत इश्यूज हैं, इसके बाद उनके पोस्चर्स के बहुत इश्यूज हैं। तो इसलिए जो है मैं किसी भी किस्म की जो डाइट और किसी भी किस्म का वर्कआउट प्लान इसके मुताबिक आपको रिकमेंड करता हूं। जैसे शुमाइला ने अभी एक बात की कि अगर आप 20 मिनट के लिए बैठे हैं तो उसके बाद कोशिश करें आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद दोबारा से वॉक करें। और हमारी बॉडी जो है, अगर अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं तो उसका भी कोई मकसद है, टांगे दिए हैं तो उसका भी कोई जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ये डैमेज कर रहा है हमारी नेशन को। दुनिया में लोगों का फिटनेस लेवल इन्हांस हो रहा है और हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। हमारी नेशन, हम पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन हमारा हेल्थ का जो ग्राफ है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट। तो वर्क ऑन योर हेल्थ। और फिटनेस जो है, फिटनेस सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का नाम नहीं है, फिटनेस सिर्फ जिम का नाम नहीं है, और फिटनेस सिर्फ जो है आपके अकॉर्डिंग ये है कि बीमारियों से बचा हुआ एक बेहतरीन जिस्म और बेहतरीन दिमाग जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, वो फिटनेस होती है। शुमाइला, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिसेस और आपकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग हम फिटनेस किसे कहते हैं? देखिए, फिटनेस जो है ना वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें। फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस। ठीक है। अब देखिए कि अगर आप सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, आइसोलेटेड नहीं है, ये बेसिकली सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सर्कल है इसका। इसमें से कोई एक चीज भी डैमेज होती है, अगर आप स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में है, तो आपका बाकी सारा सर्कल जो है फिटनेस का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आप एक खुद बंदा अपने आप को खुद बहुत अच्छे से जज कर लेता है, आप सारे स्मार्ट भी होंगे, हम वेट भी लूज कर लेंगे, इफ वी आर नॉट हैप्पी एंड इफ वी आर इमोशनली डैमेज, तो वो फिटनेस में नहीं आएगा फिर। इसी तरह सोशली अगर वी आर नॉट फिट, वी आर नॉट एबल टू फिट इन द डिफरेंट सिचुएशंस, इसका मतलब है कि हम वी आर नॉट फिट, वो फिटनेस की फिर उस बबल से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरीके से आपकी जो स्पिरिचुअल फिटनेस है, आप जिस मर्जी मजहब से ताल्लुक करते हैं, बट इफ यू आर नॉट कनेक्टेड, वो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि फिजिकली आप फिट हो, सोशली फिट हो, इमोशनली फिट हो और स्पिरिचुअली फिट हो, तो तब एक ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। आपने बहुत से लोग ये जैसे जानते होंगे, जिम में आते होंगे, ये जब अपनी सिटिंग भी करते हैं वो सारे गोल्स भी अचीव कर लेते हैं बट खुश नहीं होते, किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो वो भी ये ज़्यादा सॉर्ट आउट करते होंगे, फिर ये इनके डाइट प्लान ऐसे होते हैं, फिर उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ये टिप्स देते होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि वन शुड नो कि फिटनेस खाली पतला, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली 2 ही टेंशन रह गई हैं, जो मीडिया पे भी हैं और जो यूट्यूब पे भी हैं, कि आप पतले हो जाएं या आपकी झुर्रियां खत्म हो जाए। तो ये 2 प्रॉब्लम नहीं है, ये गोल्स भी नहीं होने चाहिए। गोरा रंग और कमजोर जिस्म। हाँ, ये यू कैन से दैट कि झुर्रियां, आप देखिए अल्टीमेटली एक टाइम के बाद रिंकल्स भी आएंगे। अल्टीमेटली किसी टाइम के बाद जाके अगर आप ओबेसिटी पे किसी साइड पे थोड़ा वेट गेन भी कर जाते हैं, आप जरा कंसल्ट कर रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, बाज़ दफा बहुत से हार्मोनल इश्यूज होते हैं, आपका वेट स्टक कर जाता है, आप लोग उसमें फिर लोग डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। आपने वो लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है। मेरा इस एज में, जो मेरी एज है, मेरा गोल है कि मैं अगले 10 साल भी चलती रहूं और मेरे किसी बॉडी पार्ट में कोई ज्वाइंट पे इशू ना आए, कोई पेन ना हो। इस टाइम पे आके 50 के करीब अगर मैं ये अपना गोल बनाऊं कि जी मैं साइज 0 पे आ जाऊं, तो ये अनरियलिस्टिक गोल है जिससे मैं खुश नहीं होंगी। शायद मुझे कोई भी दुनिया का न्यूट्रिशनिस्ट, मुझे फिटनेस प्लान सब मुझे वो मिल भी जाए, तो मैं जब खुश ही नहीं होंगी तो मैं उसको मेंटेन ही नहीं कर पाऊंगी, तो डेफिनेटली मैं डिप्रेशन में जाऊंगी। मतलब अनरियलिस्टिक गोल्स आप
न सोचें, न बनाएं, आपकी एज और आपके जो हेल्थ मेजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने गोल बनाएं। आपने अभी जॉइंट्स की बात की, नीज की बात की, और जो स्पाइन होता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, उसके हवाले से बात करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर 3 मेजर इश्यूज आते हैं जिन पे हम बात कर रहे थे। हुसैन, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन से हैं और उनकी बेसिक रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में, जैसे मैं बार बार एक ही लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ कि हमने अगर वेट रिड्यूस करना है तो बॉडी बिल्डिंग, और अगर वेट गेन करना है तो बॉडी बिल्डिंग। और जो न्यू ट्रेंड्स हैं वो पाकिस्तान में अभी तक उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त 55 to 60% लोगों की कंप्लेन है लोअर बैक एंड नी जॉइंट्स। सबसे ज्यादा कंप्लेन इसके बारे में की जा रही है। उसका मकसद और यानी घुटनों और कमर के दर्द की सबसे ज्यादा कंप्लेन की जाती है, और उसका रीजन यही है सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। सो फर्स्ट यू नीड टू लर्न कि कौन सा काम है। हम सारे दिन में अगर स्टेयर्स चढ़ते हैं या हम गाड़ी में बैठते हैं या हम कुछ बैग्स वगैरह कैरी करते हैं, सो इट्स कॉल्ड फंक्शन। और जब आप फंक्शन कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको फंक्शनल ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन हम फंक्शन लेट्स से कि अगर कोई इंसान सारा दिन बैठा है तो उसका फंक्शन जो है वो रुक चुका है, तो वो एक्टिव नहीं है फिजिकली। सो फंक्शनल ट्रेनिंग इज योर कप ऑफ टी, कीप इट इन योर माइंड। जैसे रजिस्टर्ड प्रोफेशनल की मैंने बात की, तो कोई भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल के पास जाएं और आप रिड्यूस करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, इसके दरमियान वो लोग आते हैं जो फिट हैं लेकिन उनका फंक्शन रुक चुका है। सो इन दैट केस यू नीड फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग को जाके अपने कोच को बताएं कि आई नीड फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शन में आपका शोल्डर भी एक्टिवेट करेंगे, वो आपकी स्पाइन को भी एक्टिवेट करेंगे, आपके नी जॉइंट्स को भी एक्टिवेट करेंगे। इट्स नॉट बॉडी बिल्डिंग, फॉरगेट अबाउट बॉडी बिल्डिंग। ओके, सो अपने नी जॉइंट्स को, अपने जॉइंट को हेल्दी करें। अच्छा हुसैन, इसमें थेरेपीज कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं? थेरेपी अगर आप फिजियो की बात करते हैं या कायरोप्रैक्टर की बात करते हैं तो वो एक शॉर्ट टाइम के लिए वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगेन मैं जो है इसको सम अप करूंगा, जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे या जितना आप सारा दिन एक्टिव रहेंगे उतनी आपकी बोन स्ट्रांग होंगी, उतनी आपकी कंप्लेंट्स कम होंगी। लेकिन अगर आप इसको जो है मेडिकेशंस पे रिलाई करेंगे या थेरेपी पे रिलाई करेंगे, अनटिल अनलेस आप खुद को एक्टिवेट नहीं करेंगे, आपकी बोन्स जो है वीक होती जाएंगी, कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी। आप किसी भी तरह के दुनिया के सेशन ले लें तो दे आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। अच्छा, अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर चूंकि सूरज बहुत कम निकलता है, बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पे हमेशा बादल छाया रहता है, तो वहां पे उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। एज कंपेयर टू पाकिस्तान, यहाँ पे हमें सन बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है लेकिन हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से इंडोर ज्यादा रहते हैं। तो क्या इसका असर हमारी बोन्स पे पड़ता है कि वो कमजोर हो जाती हैं, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी के नतीजे में हमारी लोअर बैक जो है वो कमजोर हो जाती है और हमारे नी जॉइंट्स जो है वो कमजोर हो जाते हैं? जी इल्ताफ़, इसमें जो है मैं स्पेसिफिक आंसर दूं आपको कि हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करना है। अगर आप सारा दिन एसी में बैठते हैं तो एसी का टेम्परेचर आपकी बॉडी से मैच नहीं होता। उस सूरत में मोस्टली लोग वही जो इंडोर रहते हैं और इंडोर काम करते हैं, या उनकी गाड़ी में भी एसी है, उनके ड्राइंग रूम में भी एसी है, वो सारा दिन बैठते हैं, उनकी ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं अपने जॉइंट्स के बारे में। तो अपने जॉइंट्स को आप अगर सो रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आप एसी जो है ऑन करें, और उसके बाद जब अपना रूम का टेम्परेचर मेंटेन करें तो एसी को ऑफ कर दें, और अपनी डे रूटीन में भी इसी चीज़ को फॉलो करें। और सारा दिन अगर आपका एसी जो है बहुत कूल है तो उस सूरत में जो है वेस्ट की अगर जैसे आपने बात की तो वहाँ का तो क्लाइमेट या वेदर उनको जो है सपोर्ट नहीं करता, हमारा वेदर हमें सपोर्ट करता है। लेकिन अपने इंडोर लाइफस्टाइल की वजह से हम खुद अपनी जो है डिजीज को हम कॉल करते हैं और खुद अपनी बॉडी को डैमेज करते हैं। मुसीबतों को हम खुद आवाज देते हैं अपनी तर्ज जिंदगी की वजह से। डॉक्टर सारा सलीम साहिबा, आपसे सवाल है कि ईटिंग हैबिट्स जो हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, हम राह चलते स्नैकिंग कर रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद खा रहे होते हैं, और जंक फूड बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलर हो गया है, लेट नाइट मील जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो इसको कैसे चेंज किया जाए, कैसे हम इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से औकात हैं जहाँ पे खाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन औकात में नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले कुछ भी स्ट्रीमलाइन करने से पहले आपकी अंदर की विलनेस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप एक चीज़ को सोच लो कि ये करना है तो वो पॉसिबल हो सकता है।
सेकेंडली आपको आजकल जिस तरह जंक में लेट नाइट स्नैकिंग बहुत ज़्यादा है, इसी तरह ये देखा जा रहा है कि यंग जनरेशन से अगर हम पूछें कि सुबह उठकर नाश्ता क्या किया, तो उनका पहला आंसर ये होता है हमें नाश्ते की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट दोपहर में खाते हैं 1-2 बजे के करीब। रात की फास्टिंग के बाद सुबह नाश्ता कंपलसरी होता है। बेशक थोड़ा करो, थोड़ा करने से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ही 1 चाय का कप और 1 अंडा या 1 चाय का कप से आपका नाश्ता हो गया और उसके साथ बिस्किट हो गया। सारा इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ शुमाइला इरम है, सो उनसे पूछते हैं कि जो ओल्डर वंस हैं या एज्ड हैं लोग, उनकी एक्सरसाइज कौन कौन सी होती हैं कि उनकी क्वालिटी लाइफ को मेंटेन किया जा सके? बिल्कुल, देखिए ये डिफरेंट एज के साथ, जिस तरह आप 40 से अगर नीचे हैं तो आपने 5 डेज वीक जो है वो आपने वर्कआउट करना है। अगर आप 40 प्लस में है, 50 में, तो आपने 4 डेज अ वीक है। फिर अगर 50, 55, 60 पे है तो फिर आप 3 डेज अ वीक, क्योंकि आपकी बॉडी को रिहैब भी चाहिए ना, आपको अपने रिहैब भी करना है। ज़रा उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती एज के साथ साथ, बट लेकिन बहुत से सिनेरियोज में अब आप देखें, अगर कॉन्टिन्यूसली, एक तो 2-3 केसेस हैं कि एक खातून है या मर्द है वो पूरी जिंदगी ही एक अच्छे लाइफस्टाइल में स्पोर्ट्स की तरह से या फॉलो करते रहे, डेली रूटीन है, वो तो काफी सालों तक अपनी उस फिटनेस को जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं, बट वो टाइम स्पैन थोड़ा छोटा कर देते हैं। बहुत से लोग हैं जो 40 के बाद शुरू करते हैं, अगर वो स्टाइल शुरू करे, किसी ने उन्हें रिकमेंड किया है, किसी फिटनेस ट्रेनर से उन्होंने कंसल्ट किया है, तो वो पूरा उनकी, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जो फिजिकल हिस्ट्री है वो ट्रेनर जरा वो पता भी करते होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन होती है। उनमें आपने बहुत सुना होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो है, हड्डियां बुरबुरा जाती हैं, वीक हो जाती हैं, मसल ग्रिप छोड़ देते हैं बोन्स के साथ, ज्वाइंट्स वीक हो जाते हैं। बाद दफा अक्सर जो 40-50 के बाद इशू शुरू होता है कि ज्वाइंट जो उसमें, जिसको मैं आसान लफ्जों में कहूँ कि उसकी जो आपस में आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, वो नहीं आनी। अब तो खैर अनफॉर्चुनेटली सो अनफॉर्चुनेट, बड़े यंग बच्चियों भी जब उठते बैठते हैं तो उनके नीज जो है वो नॉक कर रहे होते हैं, आवाजें आ रही होती हैं, तो ये ड्राई हो जाते हैं उनके। तो ये वाली चीजें हैं, लेकिन अगेन आपकी डाइट, आपकी वर्कआउट और आपकी यही जो लाइफस्टाइल है ये बहुत मैटर करता है। लेकिन अगेन हम कोई एक सेट फॉर्मूला एज में जाके नहीं कर सकते। हमने उनकी हेल्थ कंडीशन की, अगर वो हार्ट पेशेंट है तो उनके साथ कैसे डील करना है, अगर वो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का है, तो ये एक सारी हिस्ट्री लेके फिर उनका प्रॉपर एक डिजाइन किया जाता है वर्कआउट। लेकिन उसमें वही चीज को है कि मेरा एक कंसर्न यही होता है कि मैं सबको यही गाइड करती हूँ कि वो अडॉप्ट करें जो आप मुस्तकिल कर सकें। 15 दिन, वही मैं एग्री करूंगी इस ऐसे से कि कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। 7 दिन अच्छा, बहुत शुक्रिया शुमाइला। हुसैन, एसिडिक बॉडी या अल्कलाइन बॉडी या एसिडिक नेचर या अल्कलाइन नेचर, ये क्या होती है, जरा डिफरेंशिएट कर दें, और ये कौन सी ज्यादा जरूरी होती है और बेहतर होती है? इसमें एसिडिक और एल्कलाइन समटाइम इन दोनों का मिक्सचर है बॉडी में। लोग जैसे हम डाइट की बात करें या बॉडी की बात करें, और उसके बाद अगर कोई डाइट आप फूड सेंसिटिव हैं और वो आपको सूट नहीं कर रही, लेट्स से एसिडिक में है या एल्कलाइन में है, तो इन दोनों में डाइट भी डिफरेंट होती है, एल्कलाइन डाइट एंड एसिडिक डाइट। उस सूरत में आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी कोई कंडीशन तो नहीं है जिसमें इस तरह की जो डाइट प्लान है और इस तरह की जो बॉडी है वो कोलैप्स कर रही होती है, वो मैच नहीं हो रही होती। तो बहुत से लोग इसको जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और उसमें सबसे पहले जो है स्टोन फॉर्मेशन, जैसे कि किडनीज़ के बहुत से इश्यूज हमारे सामने आते हैं, गाल ब्लैडर के स्टोन के बहुत इश्यूज सामने आते हैं, और उसके बाद जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, सर्जरी करवाते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारी एसिडिक बॉडी थी और हम एसिडिक फूड खा रहे थे, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुई और अल्टीमेटली हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ा। अगर आप सर्जरी से पहले अपने रूटीन चेकअप की तरफ जाते हैं तो ये कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने नहीं आएंगी। हाँ, आप जब सर्जरी करवाते हैं तो उसके बाद फिर अल्टीमेटली आपको, अगर आप एसिडिक फूड पर थे तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि अब आप फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप एल्कलाइन फूड को फॉलो करें। अब सारी जिंदगी आप एसिडिक एल्कलाइन फूड। बहुत शुक्रिया हुसैन। हमारे साथ मलिक हुसैन आबिद, आप फिटनेस कंसल्टेंट हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, डॉक्टर सारा सलीम आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और शुमाइला इरम आप रीजनल मैनेजर हैं स्पेशल ओलंपिक्स की। आज बात कर रहे थे फिटनेस गोल्स और लाइफस्टाइल पर। देखिए, जितने भी हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, जितने डॉक्टर्स
यंगस्टर्स हैं और जितने फिटनेस ट्रेनर हैं आज हमें प्रोग्राम में, सभी ने अल्टीमेटली ये कहा है कि चूंकि हम इस यूनिवर्स का हिस्सा है, इस कायनात का हिस्सा है, इस फितरत का हिस्सा है और हमारी ग़िज़ा जो फितरी है अगर वही हम खाएंगे और फितरी तर्ज ज़िंदगी की तरफ वापस आएंगे तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेडेंटरी लाइफ को अगर हम थोड़ा सा बाहर निकल के उसी में अगर मैसअप रहते हैं तो डेफिनेटली हम क्वालिटी लाइफ का गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसमें मजीद हम वर्स होते जाएंगे, एडवर्सिटीज उसमें आएंगी। सो अपनी फितरत की तरफ वापस आइए। ग़िज़ा बुनियादी चीज़ है जो आपकी बेहतरीन सेहत को बनाने में किरदार अदा करती है। सो जंक फूड्स को, स्नैकिंग को और लेट नाइट मील्स को आप आज से तर्क कर दीजिए, अपने लिए, बच्चों के लिए भी। सो तमाम मर्दों खातिन आप सभी के लिए दुआ है, पाकिस्तान के लिए दुआ है। सलामत रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। दुनिया के सारे गम आपकी मलकियत थोड़ी हैं। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा आपका अल्लाह निगहबान।